बस्तर के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कई बड़े और बुनियादी कदम उठाए गए हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय में कई व्यावसायिक व आधुनिक पाठ्यक्रमों की अनुमति भी दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सीएम साय के द्वारा पहले भी जानकारियां दी गई हैं। साथ ही साथ इन मुख्य विषय पर उनका पूरा फोकस भी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा स्तर में बड़ा बदलाव कर रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग और राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से बस्तर संभाग में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। बस्तर के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कई बड़े और बुनियादी कदम उठाए गए हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन द्वारा बस्तर के युवाओं को उच्च शिक्षा व आगे बढ़ने के लिए छू लो आसमान, ज्ञानगुड़ी और हमर लक्ष्य जैसी विशेष पहल चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए स्थानीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग, आर्थिक सहायता और बेहतर शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है। यह योजनाएं युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अहम भी हैं। बता दें कि बस्तर के युवाओं को विश्वस्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि पीएम ऊषा के अंतर्गत मेरू, जो कि मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उसके योजनाओं के तहत शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जो कि बस्तर जिले में है, उसको कुल 100 करोड़ रुपए का विशाल अनुदान प्रदान किया गया है। इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालय में नवीन निर्माण, अधोसंरचना के उन्नयन, आधुनिक उपकरणों की खरीद तथा कार्यशाला, प्रशिक्षण, सेमिनार और कौशल विकास जैसे सॉफ्ट कंपोनेंट्स के लिए किया जाएगा, जो युवाओं के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के लिए 20 नए विभाग भी खोले जा रहे हैं। शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 200 शैक्षणिक तथा 165 अशैक्षणिक यानी कि कुल 365 पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, इसलिए जिससे अंचल के युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन और पठन पाठन का वातावरण मिल सके, जो कि पहले और इससे पूर्व की सरकार में नहीं मिल पाता था। युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय में कई व्यावसायिक व आधुनिक पाठ्यक्रमों की अनुमति भी दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सीएम साय के द्वारा पहले भी जानकारियां दी गई हैं। साथ ही साथ इन मुख्य विषय पर उनका पूरा फोकस भी है। इसमें शारीरिक शिक्षा, फार्मेसी विधि यानी कि लॉ तथा 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि आईटेप, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसका भी संचालन शामिल है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में इनोवेशन महाकुंभ जैसे आयोजन से छात्रों में नई सोच और तकनीक कौशल को बढ़ावा भी मिल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बेहद अहम और लाभकारी है। बता दें कि बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों की अधोसंरचना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला मुख्यालयों के प्रमुख कॉलेज में 5-5 करोड़ का विशेष फंड भी प्रदान किया गया है, जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिल सके। नए शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों का शुभारंभ और सीटों में वृद्धि की गई है, जिससे युवाओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उच्च शिक्षा का बजट 50% बढ़ाकर युवाओं के लिए बेहतर अवसर, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इन दूरगामी परिवर्तन और बुनियादी सुधारों से बस्तर का युवा न केवल शिक्षित हो रहा है, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के साथ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए तैयार भी हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अग्रणी भविष्य का द्वार भी है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की सूची में आज बस इतना ही, और वे खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।